गीता एक नवयुवती थी। वो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। गीता एक ग्वालन थी जिसके पास 2 गाय थी। वो हर रोज अपनी गाय को दुहा करती थी और अपने सिर पर दूध का बर्तन उठाकर शहर जाती। दिन भर दूध बेचने के बाद वो शाम को घर लौटती। गीता अपनी गायों की बहुत अच्छी देखभाल करती। वो उन्हें अच्छा खाना देती और उन्हें साफ रखती। दादी गीता से बहुत प्रेम करती थी, पर गीता दिन में बहुत ज़्यादा सपने देखा करती थी। वो सपना देखती थी ज़्यादा और ज़्यादा अमीर बनने का। उसके सपने हमेशा गीता को मुसीबत में डालते थे। एक दिन गीता की दादी गीता को बुलाती और कहती, गीता, गाय तबेले से बाहर जा रही है, वो खो जाएंगी, तुम उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही? तब गीता कहती है, ओ क्षमा करना दादी माँ, मैं सपना देख रही थी, सोच रही थी। तब दादी कहती है, ओ मुझे पता है तुम किसका सपना देख रही थी। हमेशा सपना देखती हो ज़्यादा अमीर बनने का, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सपना देखना ही तुम्हें अमीर नहीं बनाता। दिन में सपने देखने की आदत एक दिन तुम्हें महंगी पड़ेगी। पर गीता नहीं सुनती। उसके दिन के सपने कभी बंद नहीं हुए। एक दिन जब गीता दूध बेचने के लिए घर से निकल रही थी, उसकी दादी माँ ने उसे रसोई में बुलाया और कहा, सुनो मेरी प्यारी बच्ची, आज दूध बेचने के लिए तुम्हें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। तब गीता पूछती है, ऐसा क्यों दादी माँ? तब दादी कहती है, कल हमारे पड़ोस के गांव में बहुत बड़ा विवाह समारोह होने वाला है। सरपंच अपनी बेटी की शादी का जश्न मना रहा है। इस शादी में आसपास के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल होने वाले हैं। तब गीता कहती है, एक विवाह? ये अवश्य ही बहुत बड़ा समारोह होगा। सभी अमीर लोग वहाँ पर होंगे। पर दादी माँ, हम दूध क्यों ना बेचे? क्या सरपंच नाराज हो जाएंगे? तब दादी माँ हंसकर कहती है, नहीं मेरी प्यारी बच्ची, सरपंच चाहता है कि उसका रसोइया बहुत किस्म की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाए। उसने स्वयं मुझसे कहा है कि इस उत्सव के लिए एक बहुत बड़े ताज़े दूध का बर्तन उसे भेजूं। उसने वादा किया है कि वो हमें उससे दुगना दाम देगा जो हम एक दिन में बाजार से कमाते हैं। ये सचमुच एक बहुत अच्छा मौका है और ज़्यादा पैसे कमाने का और पड़ोसी गांव में इज्जत कमाने का। तब गीता कहती है, क्या कल मैं उस विवाह में जा सकती हूँ? मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि हर कोई ये जान ले कि मिठाइयाँ उस दूध से बनी है जो हमने सरपंच को बेचा है। और फिर महिला सरपंच मुझे अपने मेहमानों से परिचित करवाएंगी। मैं अपनी सबसे अच्छे कपड़े पहनूंगी, शान से चलूंगी, वहाँ पर हर कोई मेरा नाम जानेगा। तब दादी कहती है, हवाई किले मत बनाओ, हमारा दूध अभी तक गाँव पहुँचा भी नहीं है। रसोइये ने अभी तक दूध को सूंघा भी नहीं है और तुम अभी से सपने देख रही हो कि उन्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद आएंगी। ओह, मैं इस लड़की का क्या करूँ? तब गीता कहती है, क्षमा करना दादी माँ, मैं दूध गाँव लेकर जाऊंगी। तब दादी दूध का बर्तन देती है और कहती है कि ये लो और ध्यान रखना कि दूध की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। आज के लिए हमारे पास इतना ही दूध है और बेवजह रास्ते में कहीं रुकना मत। मैंने सरपंच को अपना वचन दिया है, यदि समय पर उस तक दूध नहीं पहुंचेगा तो दुगना पैसा तो भूल ही जाओ, हम विवाह में शामिल भी नहीं हो सकेंगे। सरपंच से मिलना शर्मिंदगी होगी वादा तोड़ने के बाद। तब गीता कहती है, चिंता मत करो दादी माँ, मैं इस बर्तन और दूध की देखभाल करूँगी। आप देखेंगी कि आप सरपंच से भी अमीर हो जाओगी थोड़े ही समय में और सरपंच केवल हम लोगों से ही दूध खरीदेंगी। तब दादी अपने सिर पर हाथ रख कर कहती है, याद रखना गीता। तब गीता उन्हें रोकती है और कहती है, जानती हूँ दादी माँ, आपकी बात याद है। हवाई किले मत बनाओ। चलती हूँ दादी माँ। गाँव का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से भरा था। गीता को ताज़े फूलों और बेरों की सुगंध बहुत पसंद थी, पर उसे चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। रास्ते पर चलते चलते रास्ते के पत्थर गीता के पाँव में चुभ रहे थे। तब गीता कहती है, ये रास्ता कितना सुंदर है, पर ये छोटे छोटे पत्थर मेरे पाँव में चुभ रहे हैं।
कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही शहर में एक बड़ा सा घर बना लूँगी, तब मुझे इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। मैं अमीर हो जाऊँगी। अमीर लोग पैदल नहीं चलते। गीता चलती गई अपने मनपसंद गीतों को गुनगुनाते हुए। तब गीता को दूध का बर्तन भारी लगता है। तब गीता कहती है, ये बर्तन कितना भारी है। कोई बात नहीं, मैं खुद के लिए एक बैलगाड़ी खरीदूंगी और तब मेरी मेहनत बैलों को करनी पड़ेगी और मैं केवल आराम करूंगी। अमीर लोग यही तो करते हैं। चलते चलते गीता गांव के करीब पहुंच रही थी। गीता खुद से बातें करती और कहती, अमीर होने के लिए मुझे बस कुछ ही मील चलना होगा, पर जो आज मुझे अतिरिक्त पैसा मिलेगा मैं उसे कैसे खर्चूंगी? क्या मैं और ज़्यादा गाय खरीदूं? नहीं, मुझे ये सारा दूध दोना पड़ेगा और बाजार में बेचने के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम होगा। मैं मुर्गियाँ खरीद सकती हूँ। हाँ, पूरे अतिरिक्त पैसों से मैं मुर्गियाँ खरीदूंगी। लेकिन इतनी मुर्गियाँ कहाँ पर रखूंगी? मुझे एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ेगी। मैं अकेले ये कैसे कर पाऊंगी? कल विवाह पर मैं सरपंच से आग्रह करूंगी कि वो एक छोटी सी कुटिया बनाने में मेरी मदद करें। आखिरकार वो मेरी गायों का दूध इस्तेमाल कर रहे होंगे ना। उनके तो बहुत सारे सेवक होंगे। मैं अपनी सारी मुर्गियाँ कुटिया में रखूंगी। मुर्गियाँ बहुत से अंडे देंगी, वो अंडे सेएंगी और मेरे पास बहुत ज़्यादा अंडे हो जाएंगे। मैं उन मुर्गियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगी। फिर उन मुर्गियों से बहुत सा पैसा कमाने मिलेगा। उसी में एक बैलगाड़ी खरीदूंगी। फिर सभी मुर्गियाँ अंडों और दूध को गाड़ी पर ला दूंगी और उन्हें बेचने के लिए बाजार जाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगी और नौकर और नौकरानियाँ रखूंगी। फिर मैं एक बहुत समृद्ध महिला बन जाऊंगी, खुद महिला सरपंच से भी बड़ी। बहुत से अमीर पुरुष विवाह में मेरा हाथ मांगने आएंगे, पर मैं कहूँगी ना। जब गीता पुरुषों को ना कहने का सपना देख रही थी, तब उसने जोरदार तरीके से अपना सर हिलाया और उसके सर पर रखा हुआ दूध का बर्तन जमीन पर आ गिरा। बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरा दूध जमीन पर गिर पड़ा था। गीता वहाँ बैठी रही और रोने लगी। उसके सारे सपने, उसकी मुर्गियाँ, अंडे, बैलगाड़ियाँ, सब कुछ अब उस दूध के समान थे, बिखरे हुए। उस समय गीता केवल एक ही आवाज़ सुन सकती थी, जो उसकी दादी माँ की थी, कि हवाई किले मत बनाओ।